इंदौर में हुए शराब सिंडिकेट गोलीकांड व शहर में शराब की क्वालिटी को लेकर मची अफरा तफरी के बाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने अब शराब की बोतलों के कबाड़ का कारोबार करने वालों पर भी नजर रखना शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में गोलीकांड और जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस ने शराब कारोबार से जुड़े हर एक शख्स पर पैनी नजर रखना शुरू कर दी है। ये वजह है कि इंदौर के पूर्वी क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि अब शहर में शराब से जुड़े हर कारोबारी पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की मुश्किलें सामने न आए। उन्होंने कहा कि शराब की बोतलों पर लेबल लगाने वालों के साथ ही खाली बोतलें खरीदने वाले कबाड़ियों पर भी कार्रवाई की जाएगी ताकि इंदौर में शराब को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद सामने न आए। एसपी इंदौर ने आज साफ किया है कि गोलीकांड के आरोपी हेमू ठाकुर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इंदौर एसपी के बयान के सामने आने के बाद अब कबाड़ियों की खैर नहीं है। वहीं सिंडिकेट दफ्तर में हुए गोलीकांड को लेकर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है। टीम इस कांड से जुड़े आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, जो भी ये अवैध शराब होती है या नकली शराब बनाते हैं, उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो बॉटल का, स्टिकर का और ढक्कन का। ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसके अलावा स्पिरिट तो एक अपना अलग पार्ट है ही उसमें। तो ये बात सामने आई कि यदि अब हम लोग जो हाथों से बोतल निकलती हैं या कि बाहर से बोतल निकलती हैं या कि कबाड़ियों के पास जो बोतल जाती हैं, यदि उसकी अकाउंटिंग सही ढंग से करें तो काफ़ी कुछ इनपुट पुलिस को मिल सकते हैं, जिसमें कि अपराध होने से पहले ही सतर्क हुआ जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ऑडिट है इसका बोतल का, कि कोई ऐसा बंदा है जो कि मास लेवल पे चीज़ें कर रहा है या कि कोई आदमी इस तरह की चीज़ें खरीद रहा है, तो उसकी ऑडिट की जा रही है। इसके अलावा जितने भी बूटलेगर हैं जो अवैध शराब के उसमें रहे हैं, जिन पे 34(2) के या जहरीली शराब के मामले कायम हुए हैं, उसमें भी सारे जितने भी अपराधी हैं सबको एक एक करके उसकी लिस्टिंग की जा रही है। उसकी ये पहचान की जा रही है कि इसमें पता किया जा रहा है कि अभी ये सक्रिय रूप से क्या कर रहे हैं, और यदि वो सक्रिय हैं और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं और लगातार हम लोग सभी लोग इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए, ये बिल्कुल आदरणीय डीआईजी सर के निर्देश हैं कि जितने भी बूटलेगर हैं जिनका पुराना इतिहास रहा है शराब बेचने का, उसमें सबकी एक सूची भी यहाँ से दी गई है। तो उस सूची के अनुसार हर किसी को वेरीफाई करना है कि उसमें वो सूची का वेरिफिकेशन सही तरीके से हो, और उस पर जो बूटलेगर या किस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं उन पे कार्रवाई थाना प्रभारी समय रहते कर लें। क्योंकि इसके बाद यदि ये बाद में समझ में आता है, इंट्रोगेशन में कहीं पता चलता है कि वो पहले से इन्वॉल्व थे और उस पर थाना प्रभारी ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की है या उसमें किसी तरह की लापरवाही की है, तो फिर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। जो गोलीकांड में सिंडिकेट ऑफिस में जो गोलीकांड हुआ था उसको लेकर के टीमें सक्रिय हैं और लगातार एक टीम है जो इस पे कंटिन्यूसली, बाकी तो ऐसा दूसरे काम आते रहते हैं, लेकिन एक टीम कंटिन्यूसली इसी को फॉलो कर रही है। और जो विवेचना के पार्ट हैं, विवेचना के पार्ट के लिए भी हम लोगों ने एक सेपरेट इसमें एक यूनिट बना रखी है कि उसकी विवेचना सही तरीके से हो, निष्पक्ष हो, और उसमें जो दोषी हैं वो कोई बचे नहीं और जो निर्दोष हैं वो फंसे नहीं। तो इस तरीके से काम चल रहा है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि उसमें एक आरोपी है हेमू ठाकुर का, जो कि अभी फरार है, और बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल पुलिस हेमू ठाकुर की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज़, इंदौर।